खबर बिहार से। नए मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तय हो गया है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। बिहार सरकार के सूत्रों की जानकारी है ये। कल नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक भी करेंगे। 22 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह संभव है। प्रधानमंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल किया जाएगा, बुलाया जाएगा, आमंत्रित किया जाएगा। तो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि नए मंत्रिमंडल का फॉर्मूला अब तय हो गया है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। मतलब जो नारा पहले लगाते थे कि नीतीश मुख्यमंत्री थे और रहेंगे, वही बात यहां दिखती साफ नजर आ रही है। नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक भी करने वाले हैं कल, और अब नए मंत्रिमंडल का जो गठन होगा उसको लेकर भी सारे फॉर्मूले तय हो गए हैं, सारे नाम तय कर लिए गए हैं और नीतीश मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अब किसके पास कौन सा मंत्रालय जाता है ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अब की बार बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो मंत्रालयों के बंटवारे में क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ये बात साफ है, ये बात स्पष्ट है। जो पहले से एनडीए के नेता कहते आए हैं, बीजेपी के बड़े नेता कहते आए हैं, वो बात खुलकर अब सामने आ गई है कि नीतीश सीएम बने रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। 22 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। 22 नवंबर की तारीख रखी गई है जब शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। नए मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तय हो गया है। पीएम मोदी तो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो ही सकते हैं, लेकिन साथ साथ बीजेपी शासित प्रदेशों के दूसरे मुख्यमंत्रियों को बिहार में पटना में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान बुलाया जाएगा, आमंत्रित किया जाएगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगले सीएम होंगे। ये बात तय हो गई है, सूत्रों के हवाले से यह खबर है। 22 नवंबर को शपथ ग्रहण होगा और किसके पास कौन सा मंत्रालय रहने वाला है ये बात भी लगभग तय हो गई है। तो सीएम पद को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। हालांकि पहले भी ये सस्पेंस खत्म था, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि लगभग सूत्रों के हवाले से हम ये कह सकते हैं कि सूत्र ये बता रहे हैं कि लगभग तय हो गया है। 22 तारीख को शपथ ग्रहण हो सकता है, उसमें पीएम मोदी शामिल हो सकते हैं और दूसरे जो बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो नए मंत्रिमंडल का फॉर्मूला भी तय हो गया है कि किसके पास कौन सा मंत्रालय जाना है। ये देखना अब की बार काफ़ी दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री भले नीतीश कुमार बने हुए हैं, क्योंकि बीजेपी ज़्यादा सीटों के साथ 89 सीटों के साथ ये बड़ी पार्टी बनकर उभरी हुई है, तो उसके पास कौन कौन से मंत्रालय जाते हैं, कौन कौन से मंत्रालय दिए जाते हैं। और ये देखना भी काफ़ी दिलचस्प होगा बिहार में कि क्या ये डेप्यूटी सीएम के चेहरे सेम रहते हैं या डेप्यूटी सीएम का चेहरा अब की बार बदल जाएगा। क्योंकि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा तो डेप्यूटी सीएम रहे, लेकिन इसके अलावा अभी कई बड़े दावेदार हैं जो डेप्यूटी सीएम की रेस में चल रहे हैं। विवेक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं गांधी मैदान से, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। तो ये बात तय हो गई कि दूसरे राज्यों की तरह अगर बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरती भी है तो वो फॉर्मूला बिहार में काम नहीं चलेगा। बिहार में नीतीश कुमार रहेंगे। बिल्कुल ये तय हो गया है कि बिहार में नीतीश कुमार की जो प्रासंगिकता है वो अभी बरकरार रहेगी। कितने भी पोस्टर, अभी मैं बीजेपी कार्यालय के पास हूं, जरा देखिए 25 से 30 फिर से नीतीश, एनडीए की जीत, और ये हार्दिक बधाई देने वाले यहां से वहां तक आप चले जाइए, आधे किलोमीटर तक पोस्टर लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी कार्यालय में इस वक्त हम आए हैं, वहां पर जो कार्यकर्ता जिन्होंने मेहनत की है और इस जीत को सुनिश्चित किया है, उन लोगों को गिफ्ट मिला है, यानी कि एरिस्टोक्रेट का एक बैग मिला, मिठाई के डब्बे मिले हैं, बहुत खुश हैं और बड़े नेताओं का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जिस बात आप कर रहे हैं कि नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार की प्रासंगिकता बनी हुई है, साफ सुथरी छवि है और कई ऐसे आयाम हैं जो उन्हें सिद्ध करते हैं कि उनसे बढ़िया लीडर नहीं हो सकता। क्योंकि बिहार में एक नए बदलाव की जो पृष्ठभूमि है वो नीतीश कुमार ने लिखी, वो पटकथा नीतीश कुमार ने लिखी। अब देखिए कि जो डिप्टी सीएम की रेस में जो फॉर्मूला हमारे पास है उसमें 6 का फॉर्मूला जो है अब तक सामने आया है। बीजेपी से 15 से 16 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जेडीयू कोटे से 14 मंत्री बनाए जा सकते हैं, इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी होंगे, एलजेपी से 3, आरएलएम से 1 और हम से 1 मंत्री। लेकिन यहां पर जो एक बड़ी खबर आएगी वो ये आएगी कि क्या यहां एलजेपीआर की तरफ से कोई एक बड़ा फेस जो है वो सामने आने वाला है। तो तमाम जो लोग हैं उनका आना शुरू हो गया है और बीजेपी कैडर के कई लोग जो हैं अभी आना शुरू कर चुके हैं। तो कोशिश यही है कि जो हम ज्यादा से ज्यादा उनसे बातचीत कर पाएं और ये सुनिश्चित है बिल्कुल, क्योंकि आज हम जब गांधी मैदान में थे वहां रामकृपाल यादव से हमारी मुलाकात हो गई तो हमने कहा
कि भाई आपका भी नाम चल रहा है डिप्टी सीएम में। तो उन्होंने कहा कि देखिए नेतृत्व को तय करना है, लेकिन हमने कहा कि अगर कुछ और ताकत अगर आपको मिल जाए तो आप और बढ़िया काम कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में देखिए हर तरफ 3 नाम तो डिप्टी सीएम में चल ही रहे हैं। मंगल पांडे का नाम रेस में है, जो नाम रामकृपाल का नाम रेस में है, सम्राट चौधरी का नाम रेस में है, और सम्राट चौधरी का ये हैप्पी बर्थडे यानी कि जन्मदिन है। तो ऐसे में यहां उनके कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सबसे ऊपर नीतीश कुमार, भरोसा नीतीश कुमार पर। और जो 25 से 30 का जो नारा वो कहीं ना कहीं सेट करता है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी, जो एक कह सकते हैं कि जो विश्वसनीयता खासकर नीतीश कुमार को लेकर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर है, उनके संकल्पों को लेकर के है, राष्ट्र की जो भावना है उसको लेकर के, तो इसमें निस्संदेह बिल्कुल समझने में किसी को कोई, मुझे नहीं लगता कि चिंता होनी चाहिए। सवाल और है कि एलजेपी आर का परफॉर्मेंस भी अब की बार बहुत बढ़िया रहा है, तो क्या एक डेप्यूटी सीएम एलजेपी आर से भी हो सकता है क्या? क्योंकि चिराग पासवान को पहले भी बीजेपी काफी अहमियत देती आई है। बिल्कुल अहमियत देनी चाहिए भी, क्योंकि जो नंबर्स आए हैं, अगर बच्चा अच्छे नंबरों से पास करता है तो लाड़ दुलार उसे मिलना चाहिए। चिराग पासवान को वही दुलार मिल रहा है और बीजेपी के जो तमाम लीडर हैं यहां पर उन्होंने पहुंचना शुरू कर दिया और कई लोग हैं जो कि अब आना उन्होंने शुरू किया है। तो हम ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान की पार्टी से एक डिप्टी सीएम बन सकता है। अब इसमें यह है कि चिराग पासवान जो तीन का फॉर्मूला जो, और हम आपको लगातार ये बड़ी कवरेज लगातार हमारी जारी रहेगी, पल पल की रिपोर्ट हम आप। बड़ी खबर बिहार से, नए मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तय हो गया है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। बिहार सरकार के सूत्रों की जानकारी है ये। कल नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक भी करेंगे। 22 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह संभव है। प्रधानमंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल किया जाएगा, बुलाया जाएगा, आमंत्रित किया जाएगा। तो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि नए मंत्रिमंडल का फॉर्मूला अब तय हो गया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। मतलब जो नारा पहले लगाते थे कि नीतीश मुख्यमंत्री हैं, थे और रहेंगे, वही बात यहां दिखती साफ नजर आ रही है। नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक भी करने वाले हैं कल, और अब नए मंत्रिमंडल का जो गठन होगा उसको लेकर भी सारे फॉर्मूले तय हो गए हैं, सारे नाम तय कर लिए गए हैं और नीतीश मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अब किसके पास कौन सा मंत्रालय जाता है ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अब की बार बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो मंत्रालयों के बंटवारे में क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ये बात साफ है, ये बात स्पष्ट है। जो पहले से एनडीए के नेता कहते आए हैं, बीजेपी के बड़े नेता कहते आए हैं, वो बात खुलकर अब सामने आ गई है कि नीतीश सीएम बने रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। 22 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। 22 नवंबर की तारीख रखी गई है जब शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। नए मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तय हो गया है। पीएम मोदी तो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो ही सकते हैं, लेकिन साथ साथ बीजेपी शासित प्रदेशों के दूसरे मुख्यमंत्रियों को बिहार में पटना में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान बुलाया जाएगा, आमंत्रित किया जाएगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगले सीएम होंगे, ये बात तय हो गई है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। 22 नवंबर को शपथ ग्रहण होगा और किसके पास कौन सा मंत्रालय रहने वाला है ये बात भी लगभग तय हो गई है। तो सीएम पद को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। हालांकि पहले भी ये सस्पेंस खत्म था, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि लगभग सूत्रों के हवाले से हम ये कह सकते हैं कि सूत्र ये बता रहे हैं कि लगभग तय हो गया है। 22 तारीख को शपथ ग्रहण हो सकता है, उसमें पीएम मोदी शामिल हो सकते हैं और दूसरे जो बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो नए मंत्रिमंडल का फॉर्मूला भी तय हो गया है कि किसके पास कौन सा मंत्रालय जाना है। ये देखना अब की बार काफ़ी दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री भले नीतीश कुमार बने हुए हैं, क्योंकि बीजेपी ज़्यादा सीटों के साथ 89 सीटों के साथ ये बड़ी पार्टी बनकर उभरी हुई है, तो उसके पास कौन कौन से मंत्रालय जाते हैं, कौन कौन से मंत्रालय दिए जाते हैं। और ये देखना भी काफ़ी दिलचस्प होगा बिहार में कि क्या ये डेप्यूटी सीएम के चेहरे सेम रहते हैं या डेप्यूटी सीएम का चेहरा अब की बार बदल जाएगा। क्योंकि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा तो डेप्यूटी सीएम रहे, लेकिन इसके अलावा अभी कई बड़े दावेदार हैं जो डेप्यूटी सीएम की रेस में चल रहे हैं। विवेक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं गांधी मैदान से, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। तो ये बात तय हो गई कि दूसरे राज्यों की तरह अगर बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरती भी है तो वो फॉर्मूला बिहार में काम नहीं चलेगा, बिहार में नीतीश कुमार रहेंगे।
बिल्कुल ये तय हो गया है कि बिहार में नीतीश कुमार की जो प्रासंगिकता है वो अभी बरकरार रहेगी। कितने भी पोस्टर, अभी मैं बीजेपी कार्यालय के पास हूं, जरा देखिए 25 से 30 फिर से नीतीश, एनडीए की जीत। और ये हार्दिक बधाई देने वाले यहां से वहां तक आप चले जाइए, आधे किलोमीटर तक पोस्टर लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी कार्यालय में इस वक्त हम आए हैं, वहां पर जो कार्यकर्ता जिन्होंने मेहनत की है और इस जीत को सुनिश्चित किया है, उन लोगों को गिफ्ट मिला है, यानी कि एरिस्टोक्रेट का एक बैग मिला, मिठाई के डब्बे मिले हैं, बहुत खुश हैं और बड़े नेताओं का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जिस बात आप कर रहे हैं कि नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार की प्रासंगिकता बनी हुई है, साफ सुथरी छवि है और कई ऐसे आयाम हैं जो उन्हें सिद्ध करते हैं कि उनसे बढ़िया लीडर नहीं हो सकता। क्योंकि बिहार में एक नए बदलाव की जो पृष्ठभूमि है वो नीतीश कुमार ने लिखी, वो पटकथा नीतीश कुमार ने लिखी। अब देखिए कि जो डिप्टी सीएम की रेस में जो फॉर्मूला हमारे पास है उसमें 6 का फॉर्मूला जो है अब तक सामने आया है। बीजेपी से 15 से 16 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जेडीयू कोटे से 14 मंत्री बनाए जा सकते हैं, इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी होंगे, एलजेपी से 3, आरएलएम से 1 और हम से 1 मंत्री। लेकिन यहां पर जो एक बड़ी खबर आएगी वो ये आएगी कि क्या यहां एलजेपी आर की तरफ से कोई एक बड़ा फेस जो है वो सामने आने वाला है। तो तमाम जो लोग हैं उनका आना शुरू हो गया है और बीजेपी कैडर के कई लोग जो हैं अभी आना शुरू कर चुके हैं। तो कोशिश यही है कि जो हम ज्यादा से ज्यादा उनसे बातचीत कर पाए और ये सुनिश्चित है बिल्कुल, क्योंकि आज हम जब गांधी मैदान में थे वहां रामकृपाल यादव से हमारी मुलाकात हो गई तो हमने कहा कि भाई आपका भी नाम चल रहा है डिप्टी सीएम में। तो उन्होंने कहा कि देखिए नेतृत्व को तय करना है, लेकिन हमने कहा कि अगर कुछ और ताकत अगर आपको मिल जाए तो आप और बढ़िया काम कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में देखिए हर तरफ 3 नाम तो डिप्टी सीएम में चल ही रहे हैं। मंगल पांडे का नाम रेस में है, जो नाम रामकृपाल का नाम रेस में है, सम्राट चौधरी का नाम रेस में है और सम्राट चौधरी का ये हैप्पी बर्थडे यानी कि जन्मदिन है। तो ऐसे में यहां उनके कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सबसे ऊपर नीतीश कुमार, भरोसा नीतीश कुमार पर। और जो 25 से 30 का जो नारा वो कहीं ना कहीं सेट करता है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी, जो एक कह सकते हैं कि जो विश्वसनीयता खासकर नीतीश कुमार को लेकर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर है, उनके संकल्पों को लेकर के है, राष्ट्र की जो भावना है उसको लेकर के, तो इसमें निस्संदेह बिल्कुल समझने में किसी को कोई, मुझे नहीं लगता कि चिंता होनी चाहिए। सवाल और है कि एलजेपी आर का परफॉर्मेंस भी अब की बार बहुत बढ़िया रहा है, तो क्या एक डेप्यूटी सीएम एलजेपी आर से भी हो सकता है क्या? क्योंकि चिराग पासवान को पहले भी बीजेपी काफी अहमियत देती आई है। बिल्कुल अहमियत देनी चाहिए भी, क्योंकि जो नंबर्स आए हैं अगर बच्चा अच्छे नंबरों से पास करता है तो लाड़ दुलार उसे मिलना चाहिए। चिराग पासवान को वही दुलार मिल रहा है और बीजेपी के जो तमाम लीडर हैं यहां पर उन्होंने पहुंचना शुरू कर दिया और कई लोग हैं जो कि अब आना उन्होंने शुरू किया है। तो हम ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान की पार्टी से एक डिप्टी सीएम बन सकता है। अब इसमें यह है कि चिराग पासवान जो तीन का फॉर्मूला जो, और हम आपको लगातार ये बड़ी कवरेज लगातार हमारी जारी रहेगी, पल पल की रिपोर्ट हम